हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स अभी बजे है सुबह के 10। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसके बाद भी जो है कितनी धूप हो चुकी है। तो मैंने सोचा है कि अभी फ़िलहाल जो है मैं धूप का काम, देखिए मैंने एक ही किया है, क्योंकि वो सिर्फ मैंने अभी तक बर्तन साफ़ किए हैं। झाड़ू देखिए मैं इस टाइम पे बाहर आंगन में नहीं लगाती हूँ। बस जो है आधे तक ही लगा देती हूँ, बाहर आंगन में नहीं लगा पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है। काम तो देखिए सारे ही करने पड़ते हैं, ये बात अलग है, लेकिन अगर बाहर धूप में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि मेरा 2-3 दिन से धूप में काम कर करके ना एकदम चेहरा खुद ही झुलस सा गया है, इसलिए मुझे ना काफ़ी जलन अपने चेहरे पे महसूस हो रही है इस चीज़ से। तो मुझे लगा कि शायद अभी धूप में इतना ज़्यादा नहीं रहूँगी, लेकिन देखिए भैया जो काम करने होते हैं वो तो करने पड़ेंगे। जो ज़रूरी काम है देखिए वो तो करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने सोचा है कि आज जो है मैं यहाँ पे मेरे पास देखिए थोड़ा सीमेंट रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि उसको ना मैं यहाँ पे घोल के लगा देती हूँ ताकि ये फटा हुआ ना रहे। साथ ही एक चीज़ और भी मैंने नोटिस किया है कि जब हम घर के कामों में लगे हुए होते हैं ना, और काम हमारे सामने पड़े हुए होते हैं, तब हमें गर्मी भी इतनी महसूस नहीं देती है, यानी कि गर्मी नहीं लगती है उतनी ज़्यादा। क्योंकि जब हम आराम से बैठते हैं तब बस यही करते रहते हैं, हाय गर्मी हाय गर्मी। लेकिन जब हम कामों में लगे रहते हैं, अपने काम हमें दिखते रहते हैं कि हाँ हमें अभी ये भी काम करना है, तब गर्मी भी ये समझिए कि दूर ही रहती है। लेकिन जैसे ही हम बैठते हैं उसके बाद तुरंत हमें गर्मी सताने लगती है। क्योंकि मैंने देखा है कि अभी ये सारा काम निपटाने के बाद जब मैं नहाकर बैठी, उसके बाद मैंने क्या किया कि अपने जो बॉक्स थे, मैंने कल जो सारे कंटेनर धुले थे, उसके बाद जो है मैंने उनमें सोचा कि सामान भर दूँ, लेकिन मैं दोबारा से फिर से पसीना पसीना हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा किचन के अंदर गर्मी थी कि बहुत ज़्यादा। इतनी गर्मी तो मुझे तब भी नहीं लग रही थी जब मैंने रोटियां बनाई, लेकिन अभी बाद में, क्योंकि वो आराम से करने वाला काम था और मुझे लग रहा था कि ये जल्दी वाला काम नहीं है, इसको मैं आराम से निपटा लूँगी। तो जो मैंने रात में देखिए वो सारे डब्बे वगैरह सब धुले थे, उसको मैंने धूप में सुखा दिया था, और धूप में सुखाने के बाद फिर देखिए चारपाई वगैरह सब बेकार हो जाती है धूप में, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको अंदर कर देते हैं। साथ ही जो है दुपट्टे से ढक दिया है सबको, ताकि जो धूल वगैरह है वो इन पर ना पड़े। क्योंकि फिर धुलने का फ़ायदा क्या, मुझे लगेगा फिर दोबारा से धुलने पड़ेंगे। अब देखिए इतनी हिम्मत तो अब दोपहर में नहीं है कि मैं इनको दोपहर में दोबारा से धुल सकूँ, इसलिए मैंने दुपट्टे से इनको कवर कर दिया है। और अभी जब ये सारा काम मेरा निपट जाएगा, उसके बाद आराम से जो है इनमें जो सामान मैंने निकाल के रखा है पॉलीथीन वगैरह में बांध कर, वो सब जो है मैं इनके अंदर डाल दूँगी और अच्छे से सेट कर दूँगी। क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया ही था कि मुझे ये सारा काम निपटाते हुए रात हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अभी जो है इनको ऐसे ही रख देते हैं, तो फिर मैंने बाल्टी में रख के इनको ऐसे ही रख दिया। साथ ही जो है फिर जब धूप निकली तब मैंने जो है इनको सुबह सुखाया था, तो करीब जो है 9:30 बजे तक की मैंने इन्हें धूप दिखाई थी। क्योंकि उसके बाद जो है ज़्यादा धूप दिखाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर इनका जो ना कलर वो फैड सा होने लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी इनको फ़िलहाल इतना ही। अच्छे से सूख गए थे, ऐसा कुछ भी मतलब गीला नहीं रहा था। तो मैंने उसके बाद जो है चारपाई सहित जो है उन्हीं के साथ लग के अंदर करवा ली, क्योंकि अभी देखिए और भी काम बाकी थे, तो मैंने सोचा इस काम को मैं आराम से बाद में ही निपटा लूँगी। क्योंकि अगर मैं किचन में लग जाऊँगी तो अभी बाकी के काम पड़े रह जाएंगे, फिर धूप भी है, फिर अचानक से कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है इस तरह से काम पड़ा हुआ। तो मैंने सोचा कि आज जो है पहले मैं ये वाले काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं बाकी के काम करूँगी। सो अभी जो है देखिए मुझे आज बाथरूम वगैरह सब साफ़ करने थे, क्योंकि 2-3 दिन से साफ़ नहीं कर पाए थे। सोचते रहते हैं आज करे कल करे, लेकिन वही चीज़ है कि धूप को देख कर ना इतना डर सा लग जाता है जब धूप इतनी तेज़ होती है। खास करके जब नल से पानी लाना होता है ना, तो एक गिलास पानी लाने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आपने देखा ही है कि इतना दूर है। तो पानी तो हम देखिए यहाँ का पीते नहीं है, लेकिन जैसे कि नहाना और बर्तन वगैरह साफ़ करना, कपड़े धुलने, सब जो है इसी पानी से करते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। धूप में जैसे ही निकलते हैं तो एकदम से ना बिल्कुल मुंह पे सूरज लगता है बहुत ज़्यादा। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ का व्यू, कि हमारे यहाँ पर ना पूरे जो बरामदे में है वहाँ तक धूप आती है बिल्कुल भी। और शाम के करीब सारे में, यहाँ तक मैं आपको बताऊँ तो 5 बजे तक पूरे में धूप रहती है। और मशीन की तरफ जहाँ पर मैंने मशीन लगाई हुई है, तो वहाँ पे तो देखिए इतनी धूप नहीं रहती है, 3 बजे के बाद जो है थोड़ा सही हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 3 से 4 बजे तक मतलब मैं अपने कपड़े जो है वो धुल लूँ। सुबह के टाइम अभी नहीं धुल पा रहे हैं, क्योंकि जब तक जो है अपना बाकी का काम निपटाते हैं तब तक धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। गर्मी भी भैया देखिए बहुत भयंकर हो रही है। साथ ही जो है अपने सारे काम निपटाने पड़ते हैं, बच्चों को भी नहलाना, क्योंकि बच्चों की आजकल छुट्टी हो रही है,
तो हाउस वाइफ की तो यह है कि बच्चों की छुट्टी हो गई, लेकिन हाउस वाइफ की देखिए कोई छुट्टी नहीं है। हाउस वाइफ के तो और बाकी के काम जो है वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि हमारी छुट्टी कब होगी। हमारी कोई छुट्टी नहीं है और घर भी जाने का शायद नहीं हो पा रहा है, घर भी शायद नहीं जा पाएंगे। तो अभी मैं देख रही थी कि जो इन्होंने बच्चों ने देखे, बच्चे यहाँ पे लगे हुए थे, पूर्वी और नाटू तो इन्हीं के साथ खेल रहे थे और मुझे ना उनको बार बार यहाँ से हटाना पड़ रहा था क्योंकि वो बार बार इनको नीचे गिरा रहे थे। तो उन्होंने फिर यहाँ से वहाँ किसी के ढक्कन कहीं पे और किसी के कहीं पे रख दिए। तो मैंने सोचा कि इनको थोड़ा लगा लेती हूँ, फिर मुझे ईजी रहेगा इनमें सामान डालने में। तो मैंने देखिए अभी ये जब धुले थे रात में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छे से क्लीन नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब मुझे अपना खुद से ही ऐसा लग रहा था कि मैं अच्छे से, शायद रात में मुझे दिखाई ना दे रहा हो अच्छे से, तो मैं शायद अच्छे से क्लीन नहीं कर पाई। लेकिन जो मुझे लगेगा कि इनमें सामान रखना है वही रखेंगे, बाकी के जो है धुले हुए हैं, सो इसलिए मैं उठा के उनको जो है पॉलीथीन में बांध के रख दूंगी, क्योंकि जब मुझे फिर यूज होगा, कोई नया सामान आएगा तब मैं उसमें डाल दूंगी। ऐसा नहीं है कि सारे निकाल कर मुझे बिल्कुल भी भीड़ जमा नहीं करनी है अपने किचन में, क्योंकि फिर किचन भी ना बहुत भरा भरा सा लगता है, एकदम अच्छा नहीं लगता है देखने में कि सामान तो कुछ नहीं है और उसमें बस कंटेनर लगाए हुए हैं, तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो अभी देखिए करीब बज गए, मैं आपको बताऊँ 12:30। ये सारा काम करते हुए 12:30 बज चुके हैं और फिलहाल जो है मुझे अभी दूध गर्म करना है, साथ ही जो है अभी रोटियां भी बनानी है, क्योंकि सुबह में उतनी ज़्यादा रोटियां नहीं बनाई थी। और सो फिर इसलिए मैंने सोचा है कि अभी दूध देखिए फ्रिज में रखते हैं, लेकिन गांव में आप लोगों को पता ही है कि लाइट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। सर्दियों में तो भरपूर लाइट चली, देखिए सर्दियों में इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं था, सिर्फ कपड़े धुलने होते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है लाइट का इतना काम है, क्योंकि पंखे वगैरह चलते हैं, कपड़े भी धुलने होते हैं और फ्रिज वगैरह चलता है। तो फिर अभी लाइट का इतना ज़्यादा इशू है कि सब्जी रखो फिर उसमें फ्रिज में, फिर पता चला वो ख़राब हो गई, क्योंकि लाइट कई कई घंटे तक नहीं आती है। दूध रखो वो भी ख़राब हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसको उबाल के रख देती हूँ, उबाल के ठंडा कर दूँगी, साथ ही जो है उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि अगर लाइट नहीं आती है ना तो फिर उससे दिक्कत ये होती है कि फिर दूध ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर हम इस तरह से उबाल के रख लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी उसके साथ ही देखिए मैं रोटियां सेक लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और बच्चों को भूख भी लगने लगी थी। मैंने सोचा देखिए अपना नहाना धोना तो बाद में होता रहेगा, लेकिन बच्चों की छोटी सी भूख का इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा है कि अभी फ़िलहाल जो है अभी मैं बच्चों के लिए सेक देती हूँ रोटियाँ, उसके बाद जो है अपना बाकी का काम कर लूँगी। उसके बाद शाम में फिर कपड़े वगैरह धुलने हैं तो वो भी धुल लेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए मेरी तो मजबूरी है धूप में काम करने की, लेकिन आप लोग प्लीज़ मत निकालिएगा धूप में, क्योंकि धूप ना, मेरा चेहरा पहले ही झुलसा चुकी है और बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है, स्किन में ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ, बाहर का काम देखिए सारा निपटाने पड़ता है, क्योंकि काम सब जब बाहर धूप का ही है तो क्या करे। और गर्मी चाहे कितनी भयंकर पड़ रही हो, घर के काम जो है किचन के काम सारे वो कैसे किस तरह से मैनेज कर है, वो एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी है। सो फ्रेंड्स आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने और अपने बच्चे को इस जो भयंकर गर्मी पड़ रही है इससे फ़िलहाल जो है बचा कर रखिएगा। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइएगा और ख़ुद भी पीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।